Welcome students, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the second unit structure of atom from 11th class. And today our topic student important features या हम बोल सकते हैं postulates और points of quantum mechanical model of an atom. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था शुडिंगर वेव इक्वेशन को और मैंने आपको बताया था कि जो ये शुडिंगर वेव इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स. हार्ट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑल द क्वांटम मैकेनिक बेस्ड ऑन द शुडिंगर वेव इक्वेशन. और उसी इक्वेशन के बेस्ड हमारे पास क्या आते हैं? इंपॉर्टेंट फीचर्स या फिर पोस्टुलेट्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम. अगर हम इसके फर्स्ट पोस्टुलेट या फीचर की बात करते हैं तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? क्वांटाइज्ड. इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट का मतलब हमने कहा था आपके पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वेव लाइक करैक्टरिस्टिक के अंदर रिवॉल्व करेगा. तो दिस इज द वेव लाइक रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. अब आपको ये भी बताया गया था लास्ट वीडियो के अंदर ही कि देयर आर नो एनी शार्प बाउंड्रीज ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. कोई शार्प बाउंड्रीज नहीं होती. हम सिर्फ क्या कह सकते हैं? ये न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस और उसकी प्रेजेंस को हम किससे शो कर सकते हैं? डॉट से. जो ये डॉट्स हैं वो क्या शो करती है? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसको हमने एक फंक्शन से डिनोट किया था साई से, and that is known as the probability density factor and it is also known as the orbital wave function, जो हमें क्या बताता है? that tells us about the electron density or the probability of the electron around the nucleus. तो जो हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट या फीचर है वो मैंने आपको क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स हैं वो कैसी होंगी? क्वांटाइज्ड. इसका मतलब क्या होगा? हैविंग द फिक्स्ड एनर्जी and the energy of the electron in a particular energy state are also quantized. means जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस तो उसकी एनर्जी कैसी होगी? फिक्स्ड होगी, क्वांटाइज्ड होगी. दूसरा पोस्टुलेट हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट कि देयर आर नो एनी शार्प बाउंड्रीज फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस और फॉर द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट सर्टेन. मीन्स मैंने आपको कहा कि ये न्यूक्लियस है और जो मैं ये इसके अराउंड डॉट्स बना रही हूँ ये किसको इंडिकेट करता है? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी. हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहाँ है, मे बी यहाँ, मे बी यहाँ. तो हमने क्या कहा कि हम कोई भी शार्प बाउंड्रीज मीन्स मैं इस तरह से नहीं दिखा सकती कि ये शार्प बाउंड्रीज है और इलेक्ट्रॉन इस दायरे के अंदर बाउंड है जब वो रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड. तो सेकेंड पोस्टुलेट हमारे पास यही बनेगा कि देयर आर नो शार्प बाउंड्रीज फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. यहाँ पर जो वर्ड आया स्टूडेंट सर्टेन, सर्टेन का मतलब हम निश्चित तौर पर ये नहीं बोल सकते कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहीं है. हमने दिखाया ना कि ये बहुत सारी डॉट है. मीन्स इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी. हम उसकी सर्टेनिटी के बारे में नहीं बोल सकते लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना के बारे में बता सकते हैं. हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ है या फिर यहाँ. अब स्टूडेंट बोहर्स ने तो हमें क्या कहा था कि there are the sharp boundaries or there are the circular path in which the electron revolving around the nucleus. means बोहर ने हमें कंसेप्ट दिया था सर्कुलर पाथ का मीन्स ऑर्बिट का. लेकिन जब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अंदर आते हैं तो वहाँ पर जो ऑर्बिट का कंसेप्ट है उसको रिप्लेस करके हम किस में चले जाते हैं? ऑर्बिटल में. अब आपको लास्ट वीडियो अगर ध्यान है स्टूडेंट तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्बिटल है वो क्या है? इट इज़ द रीजन और द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज इनफाइनाइट मीन्स मैक्सिमम होगी. और वो मैक्सिमम कितनी? 90 to 95% एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द साई. और जब हम उसको दिखाते हैं किसको? ऑर्बिटल को. मीन्स मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन वाली रीजन को. तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल लिया दैट इज कॉल्ड एज द साई. फोर्थ पोस्टुलेट स्टूडेंट हमारे पास जैसा अभी मैंने आपको बताया कि एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ द वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर है और जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास क्या है? वेव फंक्शन साई.
या हम इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हैं द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द पर्टिकुलर ऑर्बिटल इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ द वेव फंक्शन साई। और स्टूडेंट जो हमारे पास वेव फंक्शन होता है फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर आल्सो कॉल्ड द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, और इसको हम सिंपली नाम क्या दे सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारे वेव फंक्शंस पॉसिबल हो सकते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, देयर आर मैनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड। या फिर स्टूडेंट हम ये भी बोल सकते हैं कि इन ईच ऑर्बिटल एन इलेक्ट्रॉन हैज़ डेफिनेट एनर्जी, और इनडायरेक्टली अगर हम इन शॉर्ट में बोलें तो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन in an atom is provided by its orbital wave function psi। अब जो ये मैंने पोस्टुलेट लिखा स्टूडेंट, इसको आप फर्स्ट पोस्टुलेट से कोरिलेट कर सकते हो। हमने पहला पोस्टुलेट या पहला पॉइंट क्या बताया था आपको कि जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो हमेशा कैसी होती है, क्वांटाइज्ड मीन्स फिक्स्ड। तो वही पोस्टुलेट आ जाता है कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो कैसी होगी, डेफिनेट मीन्स फिक्स्ड होगी, सर्टेन और क्वांटाइज्ड होगी। नेक्स्ट जो आपके पास पोस्टुलेट है स्टूडेंट वो लास्ट वीडियो से कोरिलेट करता है। वहाँ पर हमने बात की थी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर। तो जो हमारे पास ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई होता है किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए इन एन एटम, तो अगर हम उसका क्या कर दे, साई स्क्वायर मीन्स साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट्स। अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन निकालना है इन अ पर्टिकुलर रीजन हैविंग द वॉल्यूम dv, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय साई स्क्वायर dv, कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू दिस। अब यहाँ पर जो dv है वो क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू dx dy एंड dz। अगर आपको ध्यान है स्टूडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो उसमें क्या था, करली स्क्वायर साई अपॉन करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर साई अपॉन करली वाई स्क्वायर, करली स्क्वायर साई अपॉन करली जेड स्क्वायर। ये हमारे पास कंप्लीट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और जेड, मीन्स साई को हम सॉल्व करते हैं या वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस एक्स वाई एंड जेड। तो जब हम वॉल्यूम डी वी इनफाइनाइटली स्मॉल वॉल्यूम की बात करते हैं 3D में, देन इट इज इक्वल टू दीज 3 एक्सेस और कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमें किसके बारे में बताता है स्टूडेंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। तो हमें ध्यान रखना है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल इज 2, वो ना 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, मीन्स वो 2 की वैल्यू को एक्सीड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम पोस्टुलेट की बात करेंगे। तो जब हम ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था देयर आर नंबर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल एंड दीज ऑर्बिटल्स आर एस पी डी एंड एफ। नेक्स्ट पोस्टुलेट में क्या बताता है, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज ऑर्बिटल्स मीन्स एस पी डी एफ और जितने भी अदर ऑर्बिटल्स हैं उनके बारे में अगर हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी है, या हम इनडायरेक्टली बोल सकते हैं द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल इज गिवन बाय द 4 क्वांटम नंबर्स। और वो 4 क्वांटम नंबर्स हमारे पास क्या हैं, एन एल एम एंड एस। यहाँ पर जो n है दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम सब्सिडरी या फिर सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, m इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड वन मोर इज s दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर्स के बारे में स्टूडेंट हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास पोस्टुलेट क्या आता है स्टूडेंट, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज डिफरेंट ऑर्बिटल एस पी डी एंड एफ ओबे सर्टेन रूल्स लाइक ऑफ बोज रूल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल्सिटी, बोहर्स ब्यूरे रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और बहुत सारे इसी तरह के रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है।
जब डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है। जो हमारे पास स्टूडेंट ये रूल्स हैं, इन सब को भी हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो किसके लिए रिक्वायर्ड है, फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट